प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 6। आज का हमारा प्रकरण रहेगा प्रकरण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन मतलब परिवर्तन जो है दोनों के अंदर होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन, इसमें रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या है, वे परिवर्तन या वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण कौन से, रंग है, आकार है, गंध है और अवस्था है। यानी पदार्थ के भौतिक गुण, रंग, आकार, गंध, अवस्था, इनमें जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परंतु इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब पदार्थ के अंदर किसी प्रकार का कोई उसकी रासायनिक गुणों में या संगठन या मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण यथा रंग, आकार, गंध, अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन होने के पश्चात होने का जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण हटाने पर वापस वह पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है। ठीक है। और इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी परिवर्तन है। यानी परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यानी रासायनिक गुण मतलब संघटन व उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, देखिए, जैसे कागज का टुकड़ा करना, कागज के टुकड़े करना। यानी बहुत बड़ा जैसे कागज है, इसको हम तोड़ देते हैं तो इसके कितने बन, 2 टुकड़े बन जाते हैं, परंतु उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, परंतु उसकी जो है रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ठीक है ना। तो उस आकार, कागज बड़ा था छोटा हो गया, छोटा था चिपका के बड़ा कर दिया, मतलब उसके आकार में परिवर्तन हुआ है परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका पानी है। और पानी को जब हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है। अब इसी पानी को वापस गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी। यानी पदार्थ वही है, बर्फ़ का सूत्र भी क्या है, H2O है। पानी का सूत्र भी क्या है, H2O है। बर्फ़ का सूत्र भी क्या है, वाष्प का सूत्र भी क्या है, H2O है। तो इन सभी के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब किसमें, भौतिक उनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या हुआ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। बर्फ़ कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में। पानी कौन सी अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में। और वाष्प कौन सी आता है, ये वाष्प अवस्था, जिसको कहते हैं गैसीय अवस्था। इस प्रकार से इन सभी की अवस्था में परिवर्तन हुआ है परंतु उसके
रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे को गर्म करना, लोहे की ब्लेड है या पत्ती है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसके आगे वाले भाग में, जहाँ पर वो गर्म वाला भाग होता है, उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है, और वहाँ से हटाने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी परिवर्तन का कारण हटाने पर वापस पहले वाली अवस्था में आ जाता है, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण उसके संगठन व गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, संगठन व गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी पदार्थ के रासायनिक गुण यथा उसकी संगठन और उसके गुण और मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। जैसे इसमें कार्बन है, इस कार्बन को जलाया जाए वायु की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नए यानी नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। परिवर्तन कैसा हो जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, वापस इससे जो है कार्बन जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाचन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और उष्मा यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, फलों का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों में किण्वन की, अंगूरों में किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का निर्माण, गैस का निर्माण रासायनिक परिवर्तन है। कोयला है, लकड़ी है, मैग्नीशियम, रिबिन है, इन सब का जलना नए पदार्थ का निर्माण। जैसे कोयले को जलाने से राख का निर्माण होता है, लकड़ी को जलाने से राख का निर्माण होता है। इस प्रकार से इन सब में नए पदार्थों का निर्माण होता है। मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, पाउडर बनेगा सफ़ेद। तो इस प्रकार से ऐसे नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया तो विस्फोट से ऊष्मा बनेगी, ठीक है, प्रकाश होगा और ध्वनि उत्पन्न होगी और विभिन्न प्रकार की अरुचिकर गैसें भी बनेगी, गैसें भी बनेगी। तो इस प्रकार से ऐसा सभी जो परिवर्तन होगा वो सभी रासायनिक परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब इसके गुण क्या हो जाएंगे, रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों, संगठन में परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण और परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पूर्व अवस्था यानी पहली वाली अवस्था में नहीं आता है। चौथा, यह एक स्थायी परिवर्तन है, मतलब पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर और परिभाषा में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम आगे कुछ पढ़ेंगे। धन्यवाद।